नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास और आज की कहानी केवल मणिपुर की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति और इंसानियत की सबसे बड़ी कसौटी कही जा सकती है। आज सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर पहुंचे और वहां जाकर बोले कि मणिपुर के लोगों को सलाम करता हूं, सिर झुकाकर नमन करता हूं, तो क्या यह सलाम उन जख्मों को भर पाएगा जो 2.5 साल पहले लगे थे? क्या यह नमन उन माताओं की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ पाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को हिंसा में खो दिया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद मणिपुर क्यों पहुंचे? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर का दौरा किया है। 2.5 साल बाद सोचिए, इतने लंबे समय तक मणिपुर जलता रहा, वहां के लोग राहत शिविर में पड़े रहे, बच्चे पढ़ाई से दूर रहे, औरतें असुरक्षित रही, लोग पलायन कर मिजोरम और त्रिपुरा में शरण लेते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे। आज जब वो पहुंचे तो बड़ी बड़ी सौगातों का ऐलान किया गया। 8,500 करोड़ की योजनाएं दी गई, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, रेलवे लाइन, नल से जल, बिजली, शिक्षा और अस्पताल का वादा किया गया। लेकिन सवाल सीधा है, क्या योजनाओं से जख्म भरते हैं? क्या मेडिकल कॉलेज से लहूलुहान दिलों में शांति आती है? क्या सड़कें उस खाई को पाट सकती है जो मैतई और कुकी समुदाय के बीच गहरी हो चुकी है? दोस्तों, जरा पीछे चलते हैं। 27 मार्च 2023 मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मैतई समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि एसटी का दर्जा देने पर विचार किया जाए। कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि अगर मैतई को एसटी दर्जा मिल गया तो उनका जमीन और संसाधनों पर दावा कमजोर हो जाएगा। 3 मई 2023 को रैली हुई। रैली हिंसक हो गई और देखते ही देखते पूरा मणिपुर आग में झुलस गया। घर जल गए, मंदिर तोड़े गए, चर्च जलाए गए, महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या कर दी गई। राज्य सरकार ने शूट एट साइट का आदेश दिया। सेना और असम राइफल्स उतर गए, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। मई से जुलाई तक लगातार मणिपुर में खून बहता रहा। फिर 19 जुलाई को यानी कि 2023 में वो वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश की रूह हिला दी। कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को भीड़ ने निर्वस्त्र किया, घसीटा और अपमानित किया। इस वीडियो ने न केवल मणिपुर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी तब पहली बार बोले। उन्होंने कहा, मेरा दिल पीड़ा से भरा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगर दिल पीड़ा से भरा था तो प्रधानमंत्री खुद वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्यों मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के दर्शन से वंचित रहे? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि हालात काबू में है। गृह मंत्री अमित शाह 2023 में पहुंचे। उन्होंने समुदायों से बात की, कहा शांति बहाल करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन क्या शांति आई? हम कह सकते हैं कि नहीं। जनवरी 2024 में फिर से हिंसा हुई, नागरिक मारे गए, सुरक्षा कर्मी मारे गए। सितंबर 2024 में ड्रोन से हमला हुआ। नवंबर 2024 में 10 युवाओं की हत्या ने आग और भड़का दी और जनवरी 2025 में भीड़ ने कांग पोकापी जिले में एसपी ऑफिस पर हमला कर दिया। 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया। फिर 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। दोस्तों, अगर हालात काबू में थे तो मुख्यमंत्री क्यों भागे? अगर हालात सक्षम थे
तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया? यह सवाल केवल मणिपुर के नहीं, यह सवाल पूरे देश की राजनीति पर है। दोस्तों, मणिपुर की आग इतनी बड़ी थी कि इसकी गूंज विदेशों तक गई। अप्रैल 2024 में ब्रिटेन की संसद ने सवाल उठाया, लॉर्ड बिशप ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि भारत धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अगर चिंता उठती है तो ब्रिटेन इसे भारत सरकार के सामने रखेगा। सोचिए, भारत की संसद में प्रधानमंत्री चुप और ब्रिटेन की संसद में मणिपुर पर चर्चा, ये कैसी तस्वीर है? और अब 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों को सलाम करता हूं, सिर झुकाकर नमन करता हूं। उन्होंने 8,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों गांव तक सड़क पहुंच गई, लाखों घरों में नल से जल पहुंचा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इंफाल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुला है, आयुष्मान भारत से 2.5 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगर ये सब इतना ही शानदार है तो मणिपुर 2.5 साल से क्यों जल रहा था? अगर विकास इतना ही है तो लोग राहत शिविरों में क्यों पड़े हुए हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री का यह दौरा संवेदना का है या सियासत का? क्या यह दौरा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है? क्या यह दौरा आलोचनाओं से बचने का तरीका है? क्योंकि सच यही है दोस्तों, अगर संवेदना होती तो प्रधानमंत्री 2023 में ही वहां होते। अगर नमन करना था तो तब करते जब माताएं अपने बच्चों को खो रही थी। अगर सलाम करना था तो तब करते जब महिलाएं निर्वस्त्र की जा रही थी। आज जब राष्ट्रपति शासन चल रहा है, गठबंधन टूट चुका है और केंद्र पर सवाल उठ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पहुंच गए। तो क्या यह दौरा लोगों के दर्द से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी का परिणाम कहा जा सकता है? दोस्तों, मणिपुर का दर्द आज भी वही है। लोग राहत शिविर में हैं, समुदायों के बीच अविश्वास है, बच्चे शिक्षा से दूर हैं, लोग अपने घरों को लौटने से डर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सलाम और नमन तभी मायने रखा जाएगा जब सच में शांति होगी, जब कुकी और मेतई एक साथ बैठकर भविष्य की बात करेंगे, जब लोग राहत शिविर से अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, जब बच्चों के हाथों में किताब होगी, हथियार नहीं। तो दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या प्रधानमंत्री का यह दौरा मणिपुर के जख्मों पर मरहम है या फिर चुनावी मरहम पट्टी है? क्या 8,500 करोड़ रुपए की योजनाएं मणिपुर की टूटी आत्मा को जोड़ पाएगी? क्या विकास का भाषण उस दर्द को मिटा सकता है जो 28 महीनों से लोगों के दिलों में है? प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन सवाल है, क्या भारत सरकार 2.5 साल तक मणिपुर के साथ नहीं थी? क्योंकि 2.5 साल पहले से लेकर अब तक तो मणिपुर लगातार जलता ही रहा है, हिंसा झेलता ही रहा है, यहाँ के लोगों का दर्द बढ़ता ही रहा है। मणिपुर की कहानी अधूरी है और जब तक वहां शांति, भरोसा और एकता नहीं लौटती है, तब तक कोई भी दौरा, कोई भी सौगात, कोई भी भाषण अधूरा रहेगा। आप बताइए दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री का नमन और सलाम मणिपुर की पीड़ा को मिटा सकता है या फिर यह दौरा सिर्फ राजनीति का एक और हिस्सा है? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।